हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार स्पेशल की जो बैच की शुरुआत की है उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे कुमार गुप्त प्रथम तक मेरा समाप्त हो गया था। चलिए अब उससे आगे हमको पढ़ना स्कंद गुप्त। तो लिखिए आगे इसको। चलिए तो लिखिए स्कंद गुप्त। लिखिए स्कंद गुप्त, इनका शासनकाल था 455 से 467 ईस्वी तक। ठीक है, इसको नोट कीजिए स्कंद गुप्त। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं स्कंद गुप्त का। अभी मत लिखिएगा स्कंद गुप्त। ठीक है, अब देखिए इसका कहानी था कि स्कंद गुप्त, इनका शासनकाल कब तक 455 से लेकर 467 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्कंदगुप्त शासक था उस समय भारत पर आक्रमण हुन जाति, हुन एगो जाति था। ठीक है, जो कि मध्य एशिया के रहने वाले थे। तो हुन ने आक्रमण कर दिया था भारत पे स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अब क्या होता है, जब हुन ने इस पे आक्रमण कर दिया भारत पे, उसमें शासक कौन था, स्कंदगुप्त था। तो इसने क्या किया था, स्कंदगुप्त ने हुन जाति को बहुत मारा, मार पीट कर भारत से बाहर खरीद खरीद दिया था। जो इसका जो अभिलेख मिलता है, जो इसका वर्णन मिलता है, वह जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख है। उसमें ये बात बताया गया है कि भारत पर जब हुन ने आक्रमण किया था तो स्कंदगुप्त ने उसे मारकर भारत से बाहर भेज दिया था। ठीक है, चलिए तो अब इसको नोट करते हैं। तो लिखिए स्कंदगुप्त। तो हेडिंग डालिए स्कंदगुप्त। ठीक है, लिखिए स्कंदगुप्त। शासन का लिख लीजिए अपना 455 से 467 ईस्वी। ठीक है, अब इसको लिखिए कि जब स्कंदगुप्त भारत का शासक था, उस समय मध्य एशिया, लिखिएगा मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों ने आक्रमण कर दिया आक्रमण कर दिया। लिखिए सब कि जब स्कंदगुप्त भारत का शासक था, किस वंश का था, तो ये था गुप्त वंश का। उसमें शासक किसका था, गुप्त वंश का। उसमें क्या होता है कि मध्य एशिया का बर्बर जाति हुनों ने आक्रमण कर दिया था। देखिए हुनों ने आक्रमण, आगे लिखिए कर दिया, कर दिया। लिखिए कर दिया। अब इसको आगे लिखिएगा स्कंदगुप्त ने हुनों को हुनों को पराजित कर भारत से बाहर बाहर खदेड़ दिया खदेड़ दिया। चलिए देखिए, बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो लिखिए बाहर खदेड़ दिया।
अब इस आगे लिखिए कि इसका वर्णन, देखिए आगे इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख उल्लेख में मिलता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में इसका ये वर्णन मिलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए हो गया। अब इससे आगे एक नोट लिखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिखिएगा, पहले पढ़ डालिएगा। इसमें लिखिए कि अभिलेख में, देखिए अभिलेख में हुनों को, जो हुन जनजाति था, हुनों को मलेच्छ कहा गया है। क्या गया है? मलेच्छ कहा गया है। मलेच्छ कहा गया है। ठीक है, इसको नोट कीजिए कि अभिलेख में जो हुन आक्रमणकारी था उसे मलेच्छ कहा गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, मलेच्छ किसे कहा गया? तो हुन को। चलिए हो गया, यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट इसे लिखिएगा नोट में। दूसरा पॉइंट लिखिए, देखिए सुदर्शन झील, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसको समझिएगा। सुदर्शन झील, लिखिए सुदर्शन झील। अब इसको बारे में समझिए। सुदर्शन झील था, इनको निर्माण कराने का शुरुआत जो किया था वो किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो लिखिए निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, लेकिन जब ये सुदर्शन झील पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ था तो स्कंदगुप्त के द्वारा, लिखिए स्कंदगुप्त ने पुनरुत्थान किया था, पुनरुद्धार किया। ठीक है, पूर्ण रूप से सुदर्शन झील को बनाने का काम कौन किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। ठीक है, तो लिखिए स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील को पुनरुद्धार किया। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलिए कि इसने उपाधि लिया था। तो लिखिए उपाधि, उपाधि में लिखिए, तो उपाधि इसने लिया था शंकरादित्य। ये शंकरादित्य का उपाधि इन्होंने लिया था। तो लिखिए, चलिए हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। अगला नोट लिखिए, तीसरा पार्ट लिखिएगा। गुप्त वंश का, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। लिखिएगा अंतिम शासक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लिखिए विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, उनका नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। चलिए हो गया, हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट लिखिएगा इसमें कि गुप्त वंश के साथ, वंश के साथ मगध, मगध वंश का अंत हो गया। अंत हो गया। ठीक,
ये देखिए, अब इसका एक इतिहासकार थे, उनका नाम था बी.ए. स्मिथ। इन्होंने बताया था कि संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो चलिए इससे अगला पॉइंट लिखिए। बी.एन. स्मिथ, जो कि इतिहासकार था बी.एन. स्मिथ। देखिए बी.एन. स्मिथ, इनके द्वारा कहा गया था कि संस्कृति उपलब्धियों के कारण, देखिए सांस्कृतिक उपलब्धियों सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है या किस वंश को कहा जाता है, तो गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। या किसने कहा था, तो बी.एन. स्मिथ ने बताया था। यहाँ संस्कृति उपलब्धियों होने के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संध्या दी। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब इससे आगे है पाल वंश। तो चलिए इससे आगे हम पढ़ते हैं पाल वंश। तो लिखिएगा पाल वंश। ठीक है, लिखिए पाल वंश। अब इसको हम पॉइंट बना के हम लिखवा देते हैं। ठीक है, इसमें पहले पॉइंट डालिएगा कि पाल वंश का संस्थापक, लिखिएगा पाल वंश का संस्थापक कौन था, उनका नाम था गोपाल। लिखिएगा गोपाल। गोपाल कब क्या था गया था, तो 750 ईस्वी। ठीक है, लिखिए कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा कि गोपाल ने, देखिए गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, लिखिएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय विद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। बिहार शरीफ में की थी। बिहार शरीफ कहाँ है, तो बिहार शरीफ नालंदा जिला में, नालंदा जिला। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो लिखिए कि गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। बिहार शरीफ कहाँ है, तो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, तो लिखिए बिहार शरीफ में इसने की थी। हो गया, अब इसे आगे चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें, तीसरा पॉइंट लिखिए कि इस वंश का सबसे प्रमुख शासक, प्रमुख शासक कौन था, उनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल, तो लिखिए, ये लिखिए कि इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। भैया
अब चलिए इससे आगे चलिए। अब आगे वर्ड लिखिएगा, अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा कि धर्मपाल ने, एक मिनट लिखिए, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की। कहाँ पे? भागलपुर में। की। ठीक है, तो लिखिए कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया था? तो भागलपुर में की थी। ठीक है, लिखिए, इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए इसमें, धर्मपाल ने एक चीज और करवाया था, तो लिखिए अगला कि सोमपुर महाविद्यालय, महाविद्यालय महाविद्यालय ये कहाँ पे है? तो ये वर्तमान है बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, लिखिएगा कि सोमपुर महाविहार का निर्माण, ये कहाँ है वर्तमान में बांग्लादेश में, निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने करवाया था। लिखिए, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। अभी वर्तमान में कहाँ है? तो बांग्लादेश में स्थित है।